नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको पटना के बिल्कुल नज़दीक यानी 20 से 25 मिनट की दूरी पे हम आपको प्लॉट का वीडियो लेके आने वाले हैं। मरीन ड्राइव की बात करें तो यहाँ से मात्र 20 से 25 मिनट की दूरी होती है। इस कंपनी के जो सेल्स मैनेजर है उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इसकी पूरी जानकारी है। आइए उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। हम लोग जैसे जा रहे हैं अपने परमानंदपुर प्रोजेक्ट पे रिद्धिपुरम सिटी, तो थोड़ा सा मैं आपको कनेक्टिविटी को क्लियर कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये आपका एम्स दीघा एलिवेटेड हो गया। एम्स दीघा एलिवेटेड जो है ये यहाँ से दीघा से सीधे एम्स के लिए चला जाता है और इसी के जस्ट सामने से आप देख रहे हैं, इसी के जस्ट सामने से जो अभी जेपी सेतु के समानांतर जो आपका 6 लाइन जो ब्रिज बन रहा है वो इसी से जस्ट सामने होकर के निकल रहा है। तो ये जो है सीधे ले जाकर के आपको NH-90 पे गिराएगा, ठीक है, NH-90 पे गिराएगा। और वहां से क्या है कि उत्तरी बिहार की जो कनेक्टिविटी है वो एम्स से बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग जेपी सेतु को क्रॉस करके उतर चुके हैं। अपना आपको हाजीपुर और गाजीपुर हाईवे है ये NH-19, जिसपे आपको गाड़ियां चलती हुई दिख रही है। यहीं पे आपको एशिया का सबसे बड़ा गोलंबर जो कि 8 शेप में बनाया जा रहा है। इसके बनाने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस जगह पे करीबन 5 से 6 नेशनल हाईवे को कनेक्ट किया जा रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जो कि आपका NH-139W है। NH-139W जो है ये आपको इंडो नेपाल के नाम से भी जाना जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जा रहा है, जो कि दिल्ली से गाजीपुर होते हुए सीधे नेपाल को कनेक्ट कर रहा है। इस रोड से 8 शेप से ही यहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ पे ट्रक जहाँ से जा रही है इस रोड से यहीं से ही आप निकल जा रहा है, आपको सीधे शिकारपुर होते हुए और जा करके आगे फिर गाजीपुर रोड में मिला दे रहा है, ठीक है। और एक दूसरा जो है आपका बकरपुर डुमरी घाट 4 लाइन भी इसी में अटैच है। अभी फेज 1 का जो काम है वो लमसम कंप्लीट हो चुका है, जो कि अरियाज तक बन के आ चुका है, जो NH-139W है। अब इससे आगे का काम जो है सेकेंड फेज का काम ये कंटिन्यू हो रहा है। एक्वायरिंग की काम हो चुकी है, जितनी भी जमीनें थी एक्वायर हो गई हैं, किसानों को मुआवजा जो है दे दिया गया है। बाकी जो है चीजें हम आपको फिर हम ले चलते हैं आगे परमानंदपुर रेलवे स्टेशन के पास और वहां का फिर कुछ चीज हम आपको बताएंगे। अभी जैसे देख सकते हैं अभी हम लोग जो खड़े हैं वो NH-139W है। जस्ट इसके अपोजिट में आप देखेंगे यही आपका परमानंदपुर रेलवे स्टेशन हुआ। परमानंदपुर रेलवे स्टेशन जिसपे आपको ट्रेन लगी हुई दिखेगी, मालगाड़ी लगी हुई है और ये गुमटी हो गया, यहाँ से सामने से गुमटी हो गया। ये जो मेन हाईवे से ये जो कच्ची रोड जा रही है ये गुमटी होते हुए परमानंदपुर रेलवे स्टेशन आप पहुंच जाइएगा। और जस्ट इसी के समानांतर सामने से देखिए, अब इसको क्रॉस करके जब हम लोग आते हैं तो ये जो 90 फीट का अलंग है, ये अलंग जाकर के आगे जाकर के ये चिमनी घाटा जो दिख रहा है आपको, चिमनी घाटा जो कि शिकारपुर में पड़ता है, इसी चिमनी घाटा के पास हम लोगों का प्रोजेक्ट है जो कि टोटल 25 बीघे में प्रोजेक्ट है। हम लोग प्रोजेक्ट का भी व्यू दिखाएंगे। ये आपका भी नेशनल हाईवे का व्यू दिखा रहे हैं जो कि आपको NH-90 के नाम से जाना जाता है। और चलते अभी हम लोग फिर अपने प्रोजेक्ट की ओर। हम लोग जो ये प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं मात्र मरीन ड्राइव से 15 से 20 मिनट की डिस्टेंस पे है। हमारा प्रोजेक्ट का जो नाम है रिद्धिपुरम सिटी है और कंपनी जो है डॉक्टर रियल्टर्स हो गई, ठीक है। तो हम लोग जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, इस प्लॉटिंग में क्या है कि सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम लोग फोकस किए हैं इंडो नेपाल जो हाईवे है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो कि बताया था कि इंडो नेपाल जो हाईवे है आपका ये जो मरीन ड्राइव से जो जेपी सेतु निकलता है इसके जस्ट समानांतर से ही निकल रहा है इंडो नेपाल हाईवे, जिसको हम लोग इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी नाम दिए हैं। अब जो हम लोग प्लॉटिंग काटे हुए रिद्धिपुरम सिटी फेज 1 में, उसकी थोड़ी सी जानकारी दे। जो हमारा प्लॉट है हर एक साइज का आपको प्लॉट मिलेगा। मिनिमम जो साइज है वो 1000 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट है, 2400 है, 64 है। जिस कस्टमर को जिस तरीके का प्लॉट चाहिए वैसा मिलेगा, जैसा प्लॉट चाहिए वैसा मिलेगा। अभी जो हम लोग ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, इस प्लॉटिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि पटना में जितने भी लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लॉट का तो सिक्योरिटी देते हैं लेकिन पैसे की सिक्योरिटी नहीं दे रहे। हम लोग पैसे की सिक्योरिटी को भी लेकर के आए हैं। जैसे कि जब हम आपको प्लॉट देते हैं उसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की जो प्लॉट की आपको पोजीशन हम लोग 50% पे ही पोजीशन कर दे रहे हैं, यानी 50% वाले पोजीशन कर दे रहे हैं, 50% पे हम पोजीशन कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जो रेस्ट अमाउंट है आपका, अगर 1 टाइम में जा रहे हैं तो विद इन अ मंथ अगर आप हमको दे देते हैं तो आप रजिस्ट्री ले लें। हम लोग महीने में जैसे 4 सप्ताह होता है तो हर एक सप्ताह में एक रजिस्ट्री का दिन निकालते हैं। अच्छा। उसमें हम लोग रजिस्ट्री भी दे देते हैं। आगे जो है रजिस्ट्री देने के बाद क्या है कि हम एक बाईबैक प्लान लेकर के आए हैं।
जैसे मान लीजिए कि बाईबैक में मैं जैसे बता दूं आपको कि इसमें क्या करते हैं कि हम लोग रजिस्ट्री दिए, पोजीशन दिए, मोटेशन आपका हुआ। मोटेशन के बाद क्या है कि एक बाईबैक प्लान में आपके पैसे की सिक्योरिटी हम लोग ले रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि आपके पैसे को मैंने 3 साल के लिए लॉक करके रख दिया। उसमें क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारी जमीन की जो रेट है वो ग्रोथ नहीं करेगी, तो आप 3 साल बाद फिर से रिवर्स रजिस्ट्री कंपनी को दोगे और अपना डबल पैसा लेकर के आप निकल सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो है कोई प्लॉट ले लिया, अगर चाहता है कि हम इसको कंपनी को हम 3 साल में दे दें, तो उसको आप डबल पैसा देंगे। हाँ, डबल पैसा दे करके उसी समय एग्रीमेंट, जैसे आपका रजिस्ट्री कंप्लीट हुआ, आप जब बिल लेने आइएगा हमारे पास, हमारी ऑफिस में जब बिल पेपर लेने आइएगा, उसी समय हम लोग बाईबैक एग्रीमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो बाईबैक एग्रीमेंट में क्या करते हैं कि सारी डिटेल्स मेंशन रहती है और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पीडीसी चेक, जैसे मान लीजिए कि आप हमारे पास 20 लाख इन्वेस्ट किए, तो हम आपको उसी समय पीडीसी चेक आपको हम 10 लाख का दे देंगे और 1000 रुपए के जुडिशियल स्टाम्प पेपर के एक बाईबैक एग्रीमेंट बना करके। अच्छा, एग्रीमेंट भी बना देते हैं चूंकि जो लोग ले रहे हैं उनको विश्वास हो जाए। बिल्कुल विश्वास हो। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज बताइए कि यहाँ से पटना की दूरी कितने मिनट की दूरी होगी? पटना अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ से 35 मिनट हम लोग को लगता है। हमारा जो ऑफिस आरपीएस में है वहाँ जाने में 35 मिनट लगता है। मेन मरीन ड्राइव की जो दूरी होगी वो मरीन ड्राइव हम लोग यहाँ से 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में तय कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोग बता रहे हैं आसपास के कि अगल बगल चारों तरफ से रोड ही है इसके। बिल्कुल, अभी जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं ये लिंक रोड है। आपको थोड़ा सा आप वीडियो को थोड़ा सा जूम कीजिएगा, जो इंडो नेपाल जो आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका आपको देखिएगा स्टॉक मटेरियल, स्टॉक मटेरियल वहां दिख रहा है। ठीक है, उस स्टॉक मटेरियल के पास से जैसे कि उसमें स्टॉक मटेरियल के जस्ट सामने आइएगा तो आपको डीएवी स्कूल दिखेगा। डीएवी स्कूल के बाद उसके आगे जैसे हम आते हैं ये सारा हमारा प्रोजेक्ट है। लाइन से आप देख सकते हैं, लैंडमार्क में हम लोग रोड से जो दिखाते हैं वो यहाँ पे दो डेट आपको दिखेगा। ये चिमनी भाटा है, डेट चिमनी भाटा के सामने ही जस्ट हमारा प्रोजेक्ट है। और ये जिस रोड को हम ये NS-19 हो गई, NS-19 जिसमें गाड़ियां आपको चलती हुई दिखेंगी और जस्ट उसके अपोजिट में जो ट्रेन लगी हुई है वो आपको परमानंदपुर रेलवे स्टेशन है। परमानंदपुर जो रेलवे स्टेशन है जी, वो कितने दूरी पे होने वाला है यहाँ से आपके? हमारे प्लॉट से अप्रॉक्स 1.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर प्लॉट लेना चाहता है, अगल बगल या पटना वासी जो भी है जी, खुले में जीना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनको बच्चों के लिए जो पढ़ने की व्यवस्था होगी वो कहाँ होगी, कितनी दूरी पे स्कूल है, कॉलेज है, ये मुझे बताइए। बिल्कुल, अब इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर करूं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी जो यहाँ का जो अभी सिचुएशन है उस सिचुएशन में भी छोटे छोटे 3-4 स्कूल्स हैं, जैसे डीएवी हो गया, डीएवी हो गया। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट से महज आपको 20 मिनट की दूरी पे आपको माउंट लिटरेसी स्कूल दिखेगा, मैक्सवेल हाई स्कूल है, 3-4 मिनिमम यहाँ पे स्कूल्स हैं। और जो पटना से कनेक्टिविटी है बहुत फास्ट है, तो पटना में भी अगर कोई चाह रहा है कि हम पटना में अपने बच्चों को पढ़ाएं वो पढ़ा सकते हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ मान के कोई प्लॉट ले लिया, रहने का स्टार्ट कर दिया, उसके लिए मार्केट की दूरी होगी, कितनी दूरी पे मार्केट होने वाला है? मार्केट यहाँ से आपको शिकारपुर मार्केट मिलेगा, यहाँ से महज आपको 7 से 8 मिनट की दूरी पे है। 7 से 8 मिनट की दूरी पे है। ये तो बढ़िया रहा, लेकिन अब लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका जो काफी लोग वीडियो देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि रेट कब बताएंगे। अच्छा, तो रेट क्या होगा ये जरा। हाँ, जैसे मैं अभी बता दूं, अभी जो हम लोग ऑफर रेट रखे हैं, अगर वन टाइम में कोई हमको पेमेंट कर रहा है तो हम 500 रुपए स्क्वायर फीट उसको दे रहे हैं। इतना सस्ता? ऑफर रेट है ये हमारा। इतना सस्ता? इतना सस्ता तो पूरे वन टाइम में अगर कोई हमको पेमेंट दे रहा है तो हम उसको 500 में दे रहे हैं जमीन। जमीन के साथ उसको हम एक बाईबैक एग्रीमेंट भी दे रहे हैं। जमीन पे जो पैसा लगा है उस पैसे की भी हम सिक्योरिटी ले रहे हैं कि आपको 3 साल में डबल करके दे देंगे। यानी कि जो आप पैसा लगा रहे हैं उसका पूरा सेफली प्रोसेस है यहाँ पे और पूरा एग्रीमेंट के साथ ये दे रहे हैं, आपको कहीं से पैसा मराने वाला नहीं है। बिल्कुल, हाँ, कहीं से भी धोखेबाजी नहीं है। सेकंड जो सर हम लोगों का प्लान है वो है आपका EMI प्लान। बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं लेकिन बहुत कम है, लेकिन उनका शौक होता है कि हम जमीन लें। हाँ, चाहे जैसे कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं हमारा भी। हाँ, तो उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऐसा ऑप्शन है? उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट 20% लेते हैं, फिर उनको 1 से 2 महीने का समय देते हैं, फिर आप 20% दिए, 40% से हम आपका एग्रीमेंट बना दिए। अच्छा, मिनिमम कितना अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं? आप उसको 20% देकर बुक कर सकते हैं। 20% दीजिए और प्लॉट को बुक कीजिए। लमसम अगर मान लीजिए कि अगर आपका प्लॉट का रेट हो रहा है 5 लाख, तो आप हमको
1,20,000 और प्लॉट की बुकिंग ली थी। अच्छा, जैसे आप प्लॉट जो बनाए हैं इसमें क्या क्या देने वाले हैं इसमें? इसमें हम आपको 20 फीट की चौड़ी सड़क दे रहे हैं, हाँ। जिसपे हम आप लोग आपको ज्वाइंट जो ब्रिक होता है, ज्वाइंट ब्रिक जो कि आप देखते होंगे पेट्रोल पंप्स वगैरह पे जाते हैं जो ब्रिक्स लगता है, उस ब्रिक्स को इस लेवल से, इस रोड के लेवल से मिट्टी फिल करके इस 20 फीट के रोड पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा हर एक प्लॉट के आगे आपको स्ट्रीट लाइट दिखेगा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, नाला जो होता है, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी हम सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, उसमें पानी का भी बहाव का एक रास्ता होना चाहिए, तो नाला भी हम लोग दे रहे हैं, पार्क भी दे रहे हैं, स्कूल भी दे रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक दे रहे हैं, मतलब कि मेनी मोर जो आपकी फैसिलिटी है हम सारा फैसिलिटी इसमें अवेलेबल कर रहे हैं। मतलब सारा फैसिलिटी दे रहे हैं। अब इस चीज को मतलब कि बहुत सारे लोग मौखिक बोलते हैं, लेकिन हम लोग 1000 रुपए के लिए जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं। लिखिएंगे बिल्कुल, तो सबको लिए सही बात है। बिल्कुल, ये सारा चीज हम लोग करके दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ से जो है जो लोग पटना से आएंगे वो लोग किस किस रूट से आ सकते हैं? देखिए, अब जैसे पटना से जो लोग आएंगे तो सबसे पहले वो मरीन ड्राइव के पास आए, मरीन ड्राइव से जेपी सेतु को पकड़े, लेकिन अभी जो है जेपी सेतु से हम लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यानी कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जो जेपी सेतु के समानांतर जो रोड बन रही है, समानांतर रोड जो कि आपको 6 लेन जो पुल बना रहा है, उस पुल से भी आप आ सकते हैं। दूरी तो सेम रहेगी लेकिन समय कम हो जाएगा। अच्छा, जो व्यूअर देख रहे हैं वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करेंगे आप? इसके लिए हमारा ऑफिस है आरपीएस में, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपका जो पेज है उस पेज पे हमारा नंबर चलता रहेगा,